दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप सब लोग के सामने एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी रखने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप सब लोग एक बात सोचेंगे कि सच में जो सच्चाई हम सब लोग के सामने रखी जाती है वो कितनी सही है। और जो भाजपा सरकार और योगी सरकार हिंदुत्व को लेकर एक ढोंग रचती है पूरी दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने कि हिंदुत्व के रक्षक हम ही हैं, उनकी सच्चाई क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जिस पीठ से संबंध रखते हैं, जिस पीठ के मठाधीश रह चुके हैं, जहाँ के वो महंत रह चुके हैं, वो है गोरखनाथ धाम। अब गोरखनाथ का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या कहता है, इसको आप सब लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों जो वहाँ की धार्मिक किताबें हैं, जो एक सिद्धांत की किताबें हैं गोरखनाथ धाम की, उस किताबों को पढ़ने वाले लोग इस चीज़ को बताते हैं कि उसमें ये चीज़ लिखा गया है कि इस देश के लिए मुसलमानों से ज़्यादा खतरा इस देश को ब्राह्मणों से है। इस चीज़ को समझिएगा आप कि उस धार्मिक किताब को कैसी प्रारूपशाला में, किस तरीके से रचा गया है, जिसमें ये चीज़ लिखी गई है कि इस देश के लोगों को मुसलमानों से ज़्यादा ब्राह्मणों से खतरा है। और इसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं बहुमुखीकरण, एक तरह से आप कह सकते हैं उसका सिद्धांत और इसे सिद्ध करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखनाथ धाम के महंत थे, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हैं। और आप सब लोग को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जंगल राज चल रहा है। हर तरफ लूट मार, हर तरफ बलात्कार, छिनौती, सारी चीज़ें खुलेआम हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सीमा नहीं है, सारी स्थिति डगमगाई हुई है। लेकिन मैं आज आप सब लोग के सामने ये खबर क्यों रख रहा हूँ, इसको आप समझिए। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो है मुसलमान और ब्राह्मण वो जो कि हिंदू समाज के नियमों के अनुसार सबसे उच्चतम तबके में माने जाते हैं। लेकिन मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ को लेकर बीजेपी पार्टी आगे बढ़ती है, संघ के लोग आगे बढ़ते हैं, योगी आदित्यनाथ जिन चीज़ों का दावा करते हैं, उसी को वो खुद ही कैसे खंडन करते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। दोस्तों लखीमपुर खीरी की खबर है। लखीमपुर में 3 बार से लगातार विधायक रहे वीरेंद्र मिश्रा, आप समझिए 3 बार लगातार वो विधायक थे। वीरेंद्र मिश्रा नाम है उनका। उनको पीट कर लाठी डंडों से मार दिया गया और उनके बेटे जब बीच बचाव में वहाँ पे पहुँचे तो उनको भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। अब ये पूरी घटना क्या है, आपको थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब आप पूरी घटना को समझेंगे तो घटना ज़्यादा बड़ी नहीं है कि बहुत बड़ा विवाद था, बहुत बड़ी रंजिश थी, बहुत बड़ी दुश्मनी थी जिसके कारण ये सारी चीज़ें की गई। घटना मात्र इतनी सी है, ज़मीनी विवाद को लेकर। और ज़मीनी विवाद जिसके साथ था उसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। किशन गुप्ता नाम का एक शख्स था जिसके साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था। 3 बार से लगातार पूर्व विधायक थे जिनका नाम निवेंद्र मिश्रा है। और निवेंद्र मिश्रा वहाँ के एक जाने माने हस्ती थे, 3 बार लगातार पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो उनका एक अपना औरा है, एक तबका है। लेकिन एक ऐसे आदमी के पास इतनी ताकत कहाँ आ जाती है जो उनकी पीट कर हत्या कर दे। तो ये ताकत कहीं ना कहीं बैकलॉग से सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। लड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी, दुश्मनी इतनी नहीं थी, रंजिश इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बात इतनी थी कि नीरेंद्र मिश्रा एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण समाज से आते थे। उनकी गलती यहाँ पे हो गई। दोस्तों बहुत सारे सवाल इसके बाद उठना शुरू हो गए कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना पाप है? क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो सरकार साबित करने की कोशिश कर रही है, क्या ये वास्तविक रूप में है? तो मेरा मानना है दोस्तों कहीं ना कहीं ये इस बात सही है। मैं लगातार ऐसी कई खबरें आप सबके सामने रखा हूँ जिसमें ये चीज़ों को उजागर किया हूँ कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।